इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। बाय पार्ट से हमने सॉल्व करना है। किसको हम u लें, किसको हम v लें। देखें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम लेंगे u। ये हमारे पास है e रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए एक्स, तो इसको हम v कंसीडर करेंगे क्योंकि हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर ऐड होती जाएगी। देखिए इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाती है, एक दफा ये 3 हो जाएगी फिर 4 हो जाएगी तो ये खत्म नहीं होगा, और डेरिवेटिव में पावर रिड्यूस होती है। तो हमें क्वेश्चन को सिंपल करना है, राइट। हमने इसको देखें फॉर्मूला में एक दफा दोबारा लिख देती हूँ। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को आपने फॉलो करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपकी कभी गलती नहीं होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी एक्स, जहां आपके पास u आएगा वहां आप एक्स स्क्वायर लिख दें, और जहां आपके पास v है वहां हम e रेज टू पावर ए एक्स लिखेंगे। माइनस डबल इंटीग्रेशन डी एक्स और डी बाई डी एक्स, यू आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैसे होगी इसकी, देखिए एक्सपोनेंशियल है ये e रेज टू पावर ए एक्स, एक कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन होती है एज इट इज लिखें, जो भी e की पावर है जो उसके साथ कांस्टेंट है उसके साथ आप उसको डिवाइड कर दें, ये a हो गया। माइनस डबल इंटीग्रेशन एक तो रहेगा और एक एग्जैक्ट सेम है आपके पास e रेज टू पावर x, और कांस्टेंट से ही आपने डिवाइड करना है। 2x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, राइट। ये 2 कोएफिशिएंट बन जाएगा x और एक पावर कम हो जाएगी तो 1 ही होगा। ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एज इट इज हुआ। इसमें से 2 ओवर ए कांस्टेंट है तो हम इसमें से माइनस 2 ओवर ए कांस्टेंट लेके, और हमारे पास यहाँ रह गया इंटू एक्स डी एक्स। अब देखें सेम वही हो गया, इसको आपने u कंसीडर करना है, इसको v कंसीडर करना है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। e a x ओवर a माइनस 2 ओवर a, और याद रहे कि ये माइनस 2 ओवर a सबको मल्टीप्लाई करेगा आखिर में, तो ये हो जाएगा। इसको हम क्या करना है, x हमारा u है, v इस वक्त हमारा हो गया है e a x dx माइनस ई ए एक्स डी एक्स, और डी बाई डी एक्स हमने करना है इस दफा x का इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 आ जाएगा, और मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे होगा। ये अगले पेज यहाँ करते हैं। इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ए एक्स, यस, ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस 2 ओवर ए। देखें x और ई एक्स का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, मैंने अभी आपको बताया, एज इट इज रखें, कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर दें। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, एक साइन रहेगा ई ए एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर ए। अब देखें ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2x डिवाइडेड बाय ए सेम बेस है, ऐड हो जाएगी पावर, फिर हमारे पास ये हो जाएगा प्लस 2 ओवर ए, और इंटीग्रल ऑफ ये ए इस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ई ए डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन है जो कि बहुत इजी है। कोई ऐसा स्टेप कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसे जरूर पूछिए ताकि एग्जाम में आपके 100% मार्क्स आए। प्लस 2 ओवर ए, और इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको कैसे बताई, ए ई रेज टू पावर ए एक्स, इसमें कांस्टेंट ए है, ए से ही इसको डिवाइड कर दें, प्लस सी इसके साथ ऐड कर दें। अब हम चलें एक और स्टेप करते हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको
कॉमन लेके खत्म करेंगे इसको। 2x ए स्क्वायर प्लस सॉरी ये ए स्क्वायर है, 2 ये स्क्वायर है, ये ए है, ये क्यूब हो गया, और ई ए एक्स प्लस सी। राइट, इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर ए एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले सकते। सेम एक्स यहाँ है, इसमें नहीं है, तो हम क्या लिख, कॉमन इसमें ऐसे आता है ई रेज टू पावर एक्स और डिवाइडेड बाय ए के कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर ए प्लस 2 ओवर ए क्यूब प्लस सी। ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।